दोस्तों, ओडिशा के भुवनेश्वर में KIIT यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नाम का एक कॉलेज है। इस कॉलेज में 16 फरवरी को बादशाह का कॉन्सर्ट था। इस दौरान सभी स्टूडेंट वहीं मौजूद थी, लेकिन भीड़ में एक लड़की मौजूद नहीं थी। वो थी नेपाल की स्टूडेंट प्रकृति। वो अपने रूम में मौजूद थी। सुबह बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। नेपाली लड़की प्रकृति अपने हॉस्टल में ही 16 फरवरी की रात मरी हुई पाई गई। इस मामले को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि लड़की ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसे मारा गया। जिस लड़के पे ये आरोप है उसका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल है। साथ ही यूनिवर्सिटी पर भी आरोप है। कॉलेज की 2 टीचर्स की वीडियो भी वायरल है। एक टीचर ने कहा है कि हमारा कॉलेज 40,000 लोगों को फ्री में बैठा के पढ़ा खिला रहा है। दूसरे ने कहा इतना तुम्हारे देश का बजट होगा, यानी नेपाल का। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारी कंट्री का उतना बजट होगा। वहीं इस मामले को लेकर के नेपाल के PM ने भी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, वहीं नेपाल में इंडियन एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल एक नेपाली छात्रा प्रकृति कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की BTech 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। उनका शव रविवार शाम को हॉस्टल में ही बरामद हुआ था। जैसे ही ये न्यूज़ फैली, नेपाली छात्रों ने इस घटना को लेकर कैंपस में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि प्रकृति के बैच का ही एक भारतीय छात्र अद्विक श्रीवास्तव उसे प्रताड़ित कर रहा था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। वहीं स्टूडेंट का कहना है कि शिकायतों के बाद भी यूनिवर्सिटी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। छात्रों ने यह आरोप भी लगाया कि यूनिवर्सिटी ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि दोनों लड़का और लड़की की बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक लड़की और लड़के के बीच कॉल पर बात हो रही है। लड़का उस लड़की को लगातार फोन पर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। दोनों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हो रही है। ऑडियो सुनने के लायक नहीं है। लड़का लड़की से कहता है कि माफी मांगो, तो इस पर लड़की जो है वो लड़के से माफी मांग लेती है। दोनों के बीच लंबी बहस के बाद लड़की रोने लगती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग प्रकृति और आरोपी लड़के के बीच की है। वहीं हॉस्टल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें दावा किया गया है कि कॉलेज की 2 टीचर्स ने नेपाली छात्रों से बहस की और उन्हें जलील किया। एक टीचर ने कहा कि हमारा कॉलेज 40,000 लोगों को फ्री में बैठाकर पढ़ा खिला रहा है। दूसरी ने कहा कि इतना तुम्हारे देश का बजट होगा। अब दूसरे पहलू को समझिए दोस्तों। सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी के नेपाली छात्रों ने दावा किया कि लड़की का मर्डर किया गया था। एक एक्स पोस्ट में शेयर किए गए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक आरोपी लड़के ने यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में लड़की को मॉलेस्ट किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके शव को ले जाकर उसके हॉस्टल के कमरे में रख दिया, जिससे ये सुसाइड दिखे। इसके अलावा एक वीडियो में दावा किया गया है कि यूनिवर्सिटी ने करीब 800 छात्रों को ऑडिटोरियम में बैठाया और उनके फोन जब्त किए, ताकि वे इस मामले को लेकर किसी से बात न कर सके। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेपाल के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम रविवार रात यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस गए और रात भर धरने पर बैठे रहे। इसके बाद सोमवार को हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। एक छात्र ने बताया कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यूनिवर्सिटी स्टाफ आए और हॉस्टल खाली करने के लिए कहा। जो लोग जल्दी से सामान पैक नहीं कर रहे थे उन्हें मारा गया। हमें जबरन हॉस्टल खाली करने पर मजबूर कर दिया गया। 2 बसों में भरकर हमें कटक रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। वहीं इस मामले को लेकर के कॉलेज से निकाले जाने के नेपाली स्टूडेंट्स के दावे पर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि बढ़ते तनाव को देखते हुए छात्रों को 17 फरवरी तक कैंपस खाली करने का आदेश दिया गया था। वहीं लड़की के पिता यानी सुनील लामसाल के ओडिशा सरकार और पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन इस मामले में मुझे न्याय की उम्मीद है। अब सवाल यह है दोस्तों कि जिस तरीके के मामले सामने आए हैं और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का रवैया रहा है और उस स्टूडेंट को यानी कि
सात्विक को भगाया गया एक तरह से जो कहा जा रहा है, और उसके सपोर्ट में पूरा प्रशासन उतर गया, मतलब यूनिवर्सिटी का प्रशासन, ये अपने आप में सवालिया निशान है। वहीं इस मामले को लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री तक गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं देश की छवि बिगड़ सकती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।